हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मानव रक्त से संबंधित। ठीक है, मानव रक्त का दोस्तों 2 पार्ट आएगा और हर पार्ट में दोस्तों 25 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो पहला पार्ट आ गया है। इस वीडियो में दोस्तों मानव रक्त से संबंधित 25 क्वेश्चन करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुँचता रहे। ब्लड एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, सबको पता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? तो आपको बताना है कि जो मानव का बॉडी होता है उसमें कितने प्रतिशत रक्त पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव के दोस्तों 7%। ठीक है, 7% ब्लड पाया जाता है जितने भी ह्यूमन बॉडी होते हैं उसका वेट का। अगला क्वेश्चन दोस्तों थर्ड है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सबको पता है दोस्तों, मानव का जो रक्त होता है इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या होता है? तो सभी को पता है दोस्तों, जो मानव का रक्त होता है इसका पीएच मान 7.4 होता है और इसका 7.4 होने के कारण ये क्षारीय होता है। आइए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीएच क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर कह सकते हैं पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं। और आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पीएच मान होता क्या है। ठीक है, अगर कोई भी घोल है या फिर कह सकते हैं कोई भी अम्ल है दोस्तों, अगर उसका मान, ठीक है, कोई भी घोल है अगर उसका मान 7 है तो वो घोल दोस्तों उदासीन हो जाएगा। ठीक है, उदासीन हो जाएगा। अगर किसी भी घोल का मान 7 से कम आ रहा है तो वो अम्लीय हो जाएगा, और जिस घोल का मान अगर 7 से अधिक आ रहा है तो वो फिर क्षारीय हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर रक्त है इसका घोल का मान कितना आ रहा है, 7.4 आ रहा है, इसलिए इसको क्षारीय कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि 7 से कम होने पर किसी भी घोल का मान क्या होता है, तो वो अम्लीय हो जाता है। मैंने आपको बताया है 7 से कम होने पर अम्लीय होता है। 7 होने पर दोस्तों उसमें कोई भी टेस्ट कह सकते हैं या फिर कोई सी भी स्वाद नहीं होता, इसलिए उसको उदासीन कहते हैं। ना तो वो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। लेकिन 7 से जैसे ही ज़्यादा जाएगा उसका क्षारीय हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है 7.4 होने के कारण क्या होता है, तो मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंदर 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर कम रक्त होता है। ठीक है, जितने भी पुरुष होते हैं उनकी तुलना में जितनी भी महिलाएं होती हैं उनके अंदर आधा लीटर रक्त कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को दोस्तों हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी कहते हैं दोस्तों रक्त के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को दोस्तों आपका हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, हीमोपोइसिस कहते हैं रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर अगला, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो सबको बताना चाहता हूं दोस्तों, रक्त के हमारे 2 भाग होते हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि 4 भाग होते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं रक्त के 4 समूह होते हैं। ठीक है, ए बी और ओ। ठीक है, ये दोस्तों आपका रक्त के 4 समूह होते हैं। लेकिन जो रक्त के भाग अगर पूछे तो रक्त के केवल 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं दोस्तों, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो दोस्तों होता है प्लाज्मा। ठीक है, एक आपका होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है दोस्तों रक्त कणिकाएं। ठीक है, रक्त कणिकाएं या फिर कह सकते हैं रक्त बिंबाणु। मानव शरीर में दोस्तों 55 से 60% आपका प्लाज्मा पाया जाता है, और 40 से 45% दोस्तों आपका रक्त कणिकाएं पाया जाता है। प्लाज्मा में दोस्तों बात करें, ठीक है, प्लाज्मा में बात करते हैं, प्लाज्मा में 90% आपका जल पाया जाता है, 1% दोस्तों आपका ग्लूकोज पाया जाता है, और 9% दोस्तों इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है। दोस्तों रक्त कणिकाएं 3 चीज़ों से बेसिकली बनी होती हैं। पहला हो जाता है दोस्तों आपका आरबीसी। आरबीसी को दोस्तों हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, जिसको आप कहते हैं दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं, और एक को कहते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी, जिसको कहते हैं दोस्तों वाइट ब्लड सेल, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों प्लेटलेट्स। ठीक है, इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारी रक्त कणिकाएं बनी होती हैं, और रक्त कणिकाओं में 99% दोस्तों आपका आरबीसी होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है, और डब्ल्यूबीसी का जिसको आप कहते हैं वाइट ब्लड सेल, इसको कहते हैं दोस्तों हम ल्यूकोसाइट, और थर्ड दोस्तों हमारा हो जाता है जिसको कहते हैं आप प्लेटलेट। ठीक है, चल दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं
प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या बचता है। तो सभी को पता है दोस्तों, प्लाज्मा में एक फाइब्रोनोजिन नामक एक प्रोटीन होता है। जब इसको निकाल लिया जाता है तो शेष भाग दोस्तों हमारा सीरम बचता है। देखते होंगे दोस्तों, जो कभी भी हमारे हाथ पर या फिर कहीं भी शरीर के ऊपरी हिस्से पर चोट लगती है तो वहाँ पर खून नहीं निकलता है, ठीक है। आपके एक परत जैसे ही हाथ की छिलेगी तो उस पे से एक सफ़ेद कलर का आपको पानी सा निकला दिखाई देगा, उसी को दोस्तों हम कहते हैं सीरम, ठीक है। तो वही होता है दोस्तों प्लाज्मा से जब हम फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, रक्त से आरबीसी को जब निकाला जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया है तो सीरम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों आरबीसी का मैंने बता दिया है, आरबीसी का मुख्य कार्य होता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और कई बार पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा, जिसको आप इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए चलते हैं, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मैंने ऊपर बताया है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम दोस्तों होता है आपका ऑप्शन नंबर है एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट दोस्तों डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट दोस्तों आपका कहते हैं प्लेटलेट्स को। तीनों नाम को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आरबीसी के वैज्ञानिक नाम से। क्वेश्चन नंबर 15 है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने दोस्तों आरबीसी की खोज की थी, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि न्यूटन ने किसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों हमारा जो प्लाज्मा होता है इसका हल्का रंग दोस्तों पीला होता है। कहीं कहीं ऑप्शन में दोस्तों पीला दिख जाता है, और कहीं कहीं दोस्तों इसमें जो प्लाज्मा होता है दोस्तों इसमें एक बिलुब्रिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है। सबको पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों इसका रंग लाल होता है और प्लाज्मा का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है। तो मैंने ऊपर ही बताया है, इसमें एक बिलोब्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग पीला होता है। और रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। बहरहाल इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा का रंग पीला होने का कारण है बिलोब्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। तो भ्रूण अवस्था में दोस्तों जब नवजात शिशु जन्म लेते हैं तो उस समय जो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यकृत में दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए चलते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का लाइफ स्केल पूछे हैं, तो आरबीसी का लाइफ स्केल होता है दोस्तों 120 डेज, ठीक है, 120 दिन, और ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ पे होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो आरबीसी का विनाश दोस्तों लीवर में होता है, और प्लीहा और स्प्लीन दोस्तों तीनों को एक ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो प्लीहा स्प्लीन यानी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों तीनों ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी। स्प्लीन प्लीहा तिल्ली तीनों एक ही हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जैसे ही हम पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, तो हमारी आरबीसी बढ़ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में कई शिफ्टों में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब मानव सोता है तो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो दोस्तों जो हमारा विटामिन के होता है ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। आप देखते होंगे जब भी अभी आपको कभी भी चोट लगती है तो आपका जो खून है, जो ब्लड है, वो निकलने लगता है, और देखते होंगे थोड़ी देर में ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो किस कारण होता है, विटामिन के अगर आपके अंदर है तो आपका खून तुरंत ही बंद हो जाता है। जिनके अंदर विटामिन के की कमी पाई जाती है उनका जब चोट लगती है तो उनका खून बंद होने में या फिर कह सकते हैं ब्लड को रुकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ठीक है, जिनके अंदर दोस्तों विटामिन के की कमी होती है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने 25 क्वेश्चन कर दिया है। चलिए हम आखिरी क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन कर देते हैं, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तब दोस्तों आपको बिलियन हार्वे लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में दोस्तों मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लाऊंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जितने भी यार दोस्त हैं सभी को शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ से ठीक है आपका यहाँ साइंस से क्वेश्चन बनते हैं और मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ, वही क्वेश्चन लिया